नमस्कार, यूपीसीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं ऋषि कुमार। पेश है आज की खास रिपोर्ट। बरेली के ग्राम पंचायत मोहनपुर से प्रधान पद के प्रबल उम्मीदवार सैयद समीर साहिब ने यूपी सीएम न्यूज से बात करते हुए बताया कि वह इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। वह हमेशा अपने गांव और क्षेत्र के लोगों से जुड़े रहते हैं, साथ ही सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सैयद समीर शाहिद, निवासी ग्राम मोहनपुर 550 मलका गैस गोदाम बरेली। समीर साहब किस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? मैं मोहनपुर से ग्राम प्रधान के प्रत्याशी के पद की तैयारी कर रहा हूँ। ये आपका पहला चुनाव है, इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? इससे पहले मैं 2015 में ज़िला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ चुका हूँ वार्ड 59 से, जिसमें मुझे 1860 वोट मिले थे। अब जो आपका जो राजनीतिक कैरियर है जी, कहाँ से आपने किस समय से स्टार्ट किया और चुनाव की जो मन ख्याल बनाया कब से बनाया? देखिए, इस क्षेत्र में मैं पिछले 2005 से कहा जाए सक्रिय हूँ राजनीतिक तौर पे, और 2012 में मैंने विधानसभा की भी तैयारी करी थी। विधानसभा के टिकट की दावेदारी भी करी थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से मुझे टिकट नहीं मिला। फिर मैंने 2015 में ज़िला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, जिसमें मुझे 1860 वोट मिले, और मैं उस टाइम निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर प्रत्याशी था। समीर साहब, आपका एक बहुत मेन पॉइंट है, जैसे आपने विधानसभा की तैयारी की थी जी और उसके बाद जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। जी। अब विधानसभा से एकदम आप ग्राम प्रधानी पे आए हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता। आप किसी भी चुनाव को उसकी कद के हिसाब से छोटा या बड़ा नहीं कर सकते। चुनाव चुनाव होता है, और मैं एक चीज़ मानता हूँ कि राजनीति में इंसान जो है समाज सेवा भाव से अगर आता है और लोगों की सेवा करना चाहता है, विकास कार्य करना चाहता है, तो कोई भी चुनाव वो लड़ सकता है। अगर उसे लगता है कि इस क्षेत्र में विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो उस क्षेत्र में काम करे। मैं पिछले 25 साल से इस ग्राम सभा से लोगों से कनेक्टेड हूँ। मेरी गैस एजेंसी है जिसका नाम मलका गैस एजेंसी है, और पिछले 17 साल से मैं खुद इस क्षेत्र में बैठा हुआ हूँ। तो मैं यहाँ हर परिवार से, हर घर से कनेक्टेड हूँ, और मुझे पता है कि आज के टाइम में मोहनपुर में मूलभूत सुविधाएं या आज के टाइम लोगों को कितनी क्या ज़रूरतें हैं और क्या वो चीज़ चाहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं आज ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ। समीर साहब, आपने बहुत खास बात अभी बोली कि समाज सेवा के बारे में। जी आपका चेहरा काफी लोकप्रिय है, काफी लोग पसंद करते हैं। जी। किस तरह की समाज सेवा करते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात, मेरा पूरा नाम सैयद समीर शाहिद है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में सैयद ज़्यादा नहीं है। मैं किसी बिरादरी वर्ग विशेष की सियासत नहीं कर सकता। मैं सियासत हर इंसान की करता हूँ, और जो मेरे पास आदमी परेशानी के तौर पे आता है, तो मैं उसका ये सोचता हूँ कि उसका किस तरीके से उसकी समस्या का निस्तारण किया जाए, मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ। मेरी राजनीति का सिर्फ एक मूलभूत उद्देश्य है कि जो मेरे पास परेशान आदमी आएगा, मैं उसकी समस्या किस तरीके से समाधान कर सकता हूँ, मैं वो चाहता हूँ। उसके लिए अगर मुझे चुनाव लड़ना पड़े या मुझे किसी से भी कहना पड़े, तो मैं वो हर चीज़ संभव कोशिश करूँगा ताकि उस आदमी को परेशानी से निजात मिल सके। आपका समाज सेवा का ऐसा कोई कार्य बताइए जो लोगों के दिलों में काफी लोकप्रिय रहा हो और बहुत महत्वपूर्ण रहा। देखिए, अब क्योंकि मेरा टाइम पिछले 15 सालों से मैं इस क्षेत्र से लगातार जुड़ा हुआ हूँ, और छोटी मोटी चीज़ें तो लगातार मैं करता ही रहता हूँ। अब कोई बड़ी चीज़ अभी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी देखिए, अगर मेरे पास कोई थाने कचहरी के से संबंधित आदमी आता है, या समाज सेवा के तौर पे आप कहें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कहा जाए समाज सेवा, तो देखिए हर तरीके से होती है। आप थाने कचहरी की भी करवा सकते हैं, आप किसी से किसी की सिफारिश करवा सकते हैं, किसी को एडमिशन करवा सकते हैं, किसी का आप क्या कहते हैं थाने से छुड़वा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि विकास कार्य मुझे डायरेक्ट करने को नहीं मिला, इसलिए मैं विकास की कोई चीज़ नहीं कह सकता। अगर मुझे जनता मौका देती तो मैं एक फेहरिस्त आपको आपके सामने रख सकता था, जिसके अंदर मैंने क्या विकास कार्य करे हैं वो आपको बता सकता। सही साहब, आपका जो चुनाव है, चुनाव आने वाला है, काफ़ी जोरों शोरों पे तैयारी चल रही है।
अभी जनता आपको काफी पसंद भी करती है। मैं पूछता हूँ, अगर जनता आपको चुनती है और आप जीत जाते हैं तो आपके मन में क्या है गांव के प्रति, कि आप ऐसे कौन से जो विकास कार्य हैं लगता है आपको नहीं हुए हैं तो सर्वप्रथम कराने का कार्य करें? ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया, जिसकी वजह से मैं आज ग्राम सभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। मोहनपुर ग्राम सभा यूपी की सबसे बड़ी ग्राम सभाओं में से एक है। तकरीबन 20,000 वोट इस ग्राम सभा में, और पिछले 15 सालों में ये ग्राम सभा बहुत तेज़ी से बढ़ी है। उसका मेन कारण ये रहा है, ये ग्राम सभा हाईवे पे आती है, जिसके दोनों तरफ जो है मोहनपुर की आबादी है, और इस ग्राम सभा में इस पूरे ज़िले के लोग आके बसे हैं। ख़ास तौर पे पीएसी भी इस ग्राम सभा क्षेत्र में आती है, आर्मी का भी रकबा आता है इस एरिया में, आरटीओ ऑफिस भी आता है, और हाईवे होने की वजह से कनेक्टिविटी है, इंसान कहीं भी जा सकता है। तो लगभग 60% आबादी इसकी बाहर की आके बसी हुई है पिछले 15-20 सालों में। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यहाँ पे एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। लोग जो यहाँ पे आके बसे हुए हैं वो पुराने लोगों को नहीं जानते, डायरेक्ट उनके लिंक नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी गैप है, जो मुझे लगता है जो मेन दिक्कत जहाँ पे आती है, जो विकास कार्य सही तरीके से यहाँ पे नहीं हो पा रहे हैं। अब जैसे मैं ये कहूँगा, यहाँ पे पानी की टंकी बनी है, पिछले 2-3 साल हो गए, सरकारी पानी की टंकी करोड़ों का इन्वेस्टमेंट के बाद बनी है, लेकिन आज तक उसका पानी सप्लाई नहीं हो पाया। वो क्या वजहें हैं सब जानते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मेरा बस ये कहना है कि अगर मैं प्रधान बनता हूँ तो सबसे पहले तो वाटर सप्लाई जो मूलभूत सुविधाओं में आती है मैं सप्लाई कराना चालू करूँगा। दूसरा, यहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल है जो वो भी करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ बना है, लेकिन वो भी डे केयर के तौर पे चल रहा है। तो मेरा यहाँ की आवाम से, जनता से ये वादा है, अगर मैं प्रधान बनता हूँ तो चाहे मुझे मुख्यमंत्री से बात करनी पड़े या चाहे किसी भी प्रशासनिक स्तर पे जाना पड़े, मैं यहाँ पे 6 बेड का हॉस्पिटल बनवाने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि मोहनपुर के अलावा आसपास के लोगों को भी उसकी सुविधा मिल सके। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 1 नंबर वार्ड है, आप 1 नंबर वार्ड जाके देखिए, वहाँ पे पिछले 20 सालों से न सड़कें बनी हैं, न नाली बनी है, और ना ही वहाँ पीने का पानी इतना ज़्यादा प्रदूषित हो गया है कि लोग वहाँ पे कैंसर से परेशान हो रहे हैं। आप उस मोहल्ले में जाके देखिए तो लोग कहते हैं कि पिछले 20 सालों से वहाँ पे किसी ने काम ही नहीं कराया, और ज़्यादातर प्रधान उसी क्षेत्र के बने हैं। आप वार्ड नंबर 5 जाके देखिए, मेरा प्रधानी का चुनाव लड़ने का सिर्फ इस बात पे हुआ कि वार्ड नंबर 5 एक वार्ड है जहाँ पे एक जगह कूड़ा बहुत ज़्यादा गिरता है। वहाँ कूड़ा जो गिरता है कोई उठवाता नहीं है, उस कूड़े की वजह से वहाँ अनगिनत बीमारियाँ फैल रही हैं। मैंने यहाँ के मौजूदा प्रधान जो हैं उनके प्रतिनिधि, उनसे बात करी, कई बार कहने के बाद भी उस इंसान ने मेरी बात नहीं मानी, और मुझसे लगातार वो वादा करते रहे मैं करवा दूंगा। अब जब काफ़ी बार करने के बाद भी उन्होंने नहीं बताया, तो कुछ लोगों ने बताया कि कुछ वजहें हैं जिसकी वजह से वहाँ से वो चुनाव से उनको वोट नहीं मिला, इस वजह से वो काम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा एक बात बताओ यार भाई, प्रधान का काम तो पूरे क्षेत्र में विकास कार्य करना होता है, और कहीं अगर महामारी फैल रही है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि वो दिक्कत आप ख़त्म करवाएं। तो इसी वजह से ये मेरा बेस रहा है कि मैं क्यों चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने कहा कि विकास तो पूरे गाँव में होना चाहिए। आप किसी एक बिरादरी, एक धर्म विशेष के प्रधान नहीं हैं, आप पूरे समाज के प्रधान हैं। आपको जिम्मेदारी मिली है पूरे ग्राम सभा को सही करने की। सैयद समीर साहब, आप अपने गांव की और क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इंसान को वक्त के हिसाब से चलना चाहिए, और आज का जो वक्त का मौजू है वो ये कहता है कि जो अभी तक गलतियाँ होती रही हैं उस गलतियों को सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्राम प्रधान का मतलब ये होता है जो पूरे समाज को साथ में लेके चले। जो समाज तोड़े वो प्रधान कभी नहीं हो सकता। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ सबका विश्वास, मैं उसी नारे के साथ चल रहा हूँ। और मुझे फ़ख्र है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ। मैं ज़िला महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी में, अल्पसंख्यक मोर्चा में। मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि जब भी मैं किसी विधायक या सांसद या मंत्री के पास जाता हूँ तो मेरी बात को इग्नोर ही नहीं किया जाता, क्योंकि मैं सच्ची बात उनके सामने रखता हूँ और अपने जहाँ भी जायज़ बात होती वही लेके जाता हूँ। तो मैं आज अपने आप को बड़ा फ़ख्र और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, और जो मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं उसी
लाइन पे चल रहा हूँ, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो मुझे सभी को साथ लेके चलना है, सब पूरे क्षेत्र का विकास करना है। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। यूपीसीएम न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें यूपीसीएम न्यूज।